हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। यहाँ पे वृत्त का व्यास बोला जा रहा है और केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ का वृत्त बनाया, ये एक वृत्त हो गया। यहाँ पे हमने केंद्र मान लिया, इसका ये केंद्र है और ये इसकी जीवा हो गई। जीवा की टोटल लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की पूरी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? 12। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये है 12। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो हमने इसको यहाँ से मिला दिया, इसका नाम डाल दिया ए बी और ये ओ। ये एओ जो है यही वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या का दूना करेंगे व्यास आ जाएगा और यहाँ हमने एम डाल दिया। अब ये बताइए ए से एम तक दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि पूरी 10 है तो आधी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 हो जाएगी। यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या चीज है? ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ में क्या है? इसमें ये जो है कर्ण है इधर का, यानी कि एओ का स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे, एएम का स्क्वायर और एमओ का स्क्वायर। एओ हमें पता नहीं, यही निकालना है। एम कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एओ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का और 25, 12 का 144। तो एओ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 169 आ गया। तो एओ खाली कितना आ जाएगा? 169 का वर्गमूल होता है 13, तो 13 सेंटीमीटर एओ आ गया। ठीक है, ये हमारी एओ आ गई 13। पूछा जा रहा वृत्त का व्यास ज्ञात करें, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे एओ, मतलब एओ जो त्रिज्या है उसका दुगना कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 13, यानी हो जाएगा सीधे 26 सेंटीमीटर। 13 दूना 26, यही इसका राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी। देखिए कि यहाँ चित्र बना हुआ है, ये ए बी है, ए से बी, ये ए सी, ये दोनों कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर है और ए सी डी 105 है, ए सी डी ये 105 है, तो बी ए सी निकालना है। बी ए सी ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपने ये पढ़ा हो तो यहाँ से जो लाइन गई है और यहाँ अगर 105 अंश एंगल ये बन रहा है 105, तो ये पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 180, यानी कि ए सी बी एंगल ए सी बी अगर हम निकालना चाहते हैं ए सी बी, तो कैसे निकालेंगे? पूरा 180 होता है, हमें इतना पता 105 है, तो 180 में से हम डायरेक्ट 105 घटा देंगे। 180 में से 105 हमने घटा दिया तो हमारा आ गया सीधे सीधे 75 अंश। कौन सा आ गया? ये एंगल, इधर वाला एंगल जो है हमने जान लिया, क्या आ गया? 175 अंश आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ने दिया है कि ये भुजा बराबर है, ये दोनों अगर त्रिभुज देखा है तो यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है तो इसलिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी भी 75 अंश ही होगा। ये अगर 75 आ गया तो ये भी 75 ही होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 75 आ गया हमारा, तो ये भी अपने आप ही 75 अंश हो गया सीधे। अब आप हमको ये बताइए, इसमें हमको निकालना है ऊपर वाला एंगल। हमें ये 2 एंगल पता चल गए, ये 75 और ये हमको निकालना है एंगल बी ए सी। तो कैसे निकालेंगे? इसका तीनों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। ये हमें ये मतलब इस हिसाब से ये एंगल तीनों का योग जो होता है वो होता है 180 के बराबर। हमने लिख दिया यहाँ पे बी ए सी हमें पता नहीं, यही निकालना है। एंगल बी ए सी ऐसे दिया प्लस ए बी सी कितना है? ए बी सी देखिए 75 लिखा है और ये भी 75 बराबर 180। तो ये एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधे 150 और बराबर 180, ये हो गया। अब क्या करेंगे? 150 हमारा उधर चला जाएगा, 150 जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि सीधे 30 डिग्री।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, सीधे सीधे 30 अंश आ गया। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका कितना, 30 अंश। इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया BAC। ये जो हमारा आंसर आ गया वो 30, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि B माइनस A का 30% बराबर A प्लस B का 18% हो तो अनुपात A अनुपात B ज्ञात करें। ये B लिखा हुआ है, तो कैसे निकलेगा, यहां लिखा है B माइनस A का 30%, यानी 30/100 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह A प्लस B का भी 18%, तो 18/100 आ जाएगा। 100 यहाँ कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, क्योंकि नीचे है ये अगर उसको उधर भी ले जाएंगे तब भी जो है ऊपर नीचे आके ये कट जाएगा, पूरा 100 उधर जाके कट जाएगा। यहाँ हमारा बच जा रहा है B माइनस A इंटू 30। इसी तरह यहाँ पे भी A प्लस B इक्वल टू इंटू 18 यहाँ बच जा रहा है। अब कुछ ऐसी गिनती से भाग कीजिए जिससे हमारा 30 और 18 भी थोड़ा छोटा हो जाए यहाँ पे। तो कैसे आएगा यहाँ पर, अगर हम इसको 6 से भाग कर दें तो 6 पंजे 30, 6 तिक 18। तो ऐसा कर लेते हैं, 6 से भाग करें, 6 पंजे 30, 6 से इसको भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 तिक 18, ये हो गया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो 5B माइनस 5A बराबर 3 इसका गुणा कर लिया 3A प्लस 3B, ये हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए A वाला पद ये है, हम इसको पहले उठा लें, ये प्लस में भी है, 3A प्लस 3B इक्वल टू, ये हमने उधर लिख लिया, हमने कोई निशान नहीं बदला, हम सिर्फ इधर से उधर लिख लिए हैं इसको। इससे हमें फायदा ये होगा, 3A ऐसे रहेगा, ये वाला इधर ले आएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 5A हो जाएंगे सीधे, 5B पहले से ही है, ये 3 उधर चलाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। मतलब B वाला एक तरफ, A वाला एक तरफ कर लिया। हमको निकालना अनुपात है ना A अनुपात B, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 5 3 8A, तो यहाँ पे ये घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा। तो A ऐसे रहते हैं, ये B अब इसके नीचे ला सकते हैं, इक्वल टू ऐसे रहेगा, 8 नीचे चला जाएगा, काट लेंगे, तो कितना है हमारा 1/4। मतलब A/B का मान हमारा कितना आ गया, 1/4। A अनुपात B, यानी कि A अनुपात B बराबर आ जाएगा 1/4। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यही आएगा, 1/4।